वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्विक रिवीजन ऑफ प्रीएम्बल, और ये क्विक रिवीजन हम करेंगे थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स। और एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि इन क्वेश्चंस में से अगर प्रीएम्बल टॉपिक है और उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू, और शुरू से लेके लास्ट तक हम पूरा कवर करेंगे इन क्वेश्चन एंड आंसर्स के सिलसिले के ही थ्रू। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन नॉर्मली मैंने देखा है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ प्रीएम्बल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो प्रीएम्बल सिंपली क्या है? इट्स एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट टू ए डॉक्यूमेंट एंड इट एक्सप्लेन्स द डॉक्यूमेंट्स अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड इट्स फिलॉसफी। जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है और प्रीएम्बल उसकी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, और प्रीएम्बल क्या एक्सप्लेन करता है? इसके बिलीव्स, इसके प्रिंसिपल्स संविधान के और इसके फिलॉसफी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी सवाल कई बार आता है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने देखना हो तो हम प्रीएम्बल में ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल शुरू कैसे होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल ये आता है उसके आगे, क्या हम लोग ही थे? नहीं 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 नहीं। वी द पीपल इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू था। इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली होती है 10 लोगों का एक आदमी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर थे वो ऐसे ही लोग थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे बड़ी पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रॉट प्रीएम्बल? हु ब्रॉट द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल के इसे ऐड करना चाहिए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है। तो इसका श्रेय जाता है श्री जवाहरलाल नेहरू जी को। जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करवाई थी जिसके तहत प्रीएम्बल को ऐड किया गया था। एक और एडिशनल फैक्ट ये बताऊंगा आपको कि जो प्रीएम्बल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं मोस्टली दे आर टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉवरन? सॉवरन क्या होता है? हम कहते हैं ना, इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो से डी आर। सो सॉवरन का मतलब है कि एक अपने डिसीजंस खुद लेने की एक तरह से इंडिपेंडेंस, अपने डिसीजन खुद लेने की एक तरह से ताकत। हमारा देश 1947 के पहले अंग्रेजों के कब्जे में था, अंग्रेजों के दबाव के नीचे था। लेकिन व्हेन अ नेशन हैज इट्स ओन पावर्स और हैज इट्स ओन फ्रीडम टू मेक इट्स ओन डिसीजंस, टू मेक इट्स ओन लॉज, टू मेक इट्स ओन पॉलिसीज, उसे हम कह देते हैं सॉवरन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिस्ट क्या है और सोशलिस्ट कब ऐड हुआ हमारी प्रीएम्बल में? ये सबसे पहले सोशलिस्ट जो होता है नॉर्मली इसका मीनिंग है स्टेट ओन करेगी, जो रिसोर्सेज है उनको स्टेट ओनरशिप होगी उनपे। लेकिन हमारी जो प्रीएम्बल का सोशलिज्म है वो डिफरेंट है। जैसे कि डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था कि हमारे जो प्रीएम्बल का सोशलिज्म है, या जो हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ सोशलिज्म है, दैट इज अ मिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्स एंड गांधी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एंड इसका मकसद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, के रिसोर्सेज का एकत्र या फिर एक जैसा ही बंटवारा हो। एंड ये आया कब था? व्हेन वाज इट एडेड? तो ये आया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के साथ। और ऑलवेज रिमेंबर, प्रीएम्बल वाज ओनली अमेंडेड वंस। दोबारा कभी अमेंड नहीं हुई, सिर्फ एक बार ही अमेंड हुई है। और सोशलिस्ट जो एक शब्द था वो उस अमेंडमेंट में ही ऐड किया गया था। कहां पे? प्रीएम्बल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सेक्युलर, व्हाट इज सेक्युलर एंड व्हेन वाज इट एडेड? तो सेक्युलर का मतलब जब स्टेट पे आता है तो सेक्युलर का मतलब ये होता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। लेकिन जो हमारा कंट्री का सेक्युलरिज्म है वो कहता है यस, स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, बट स्टेट विल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली। अब ये बात कहां कही गई थी? अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2003 का, जहां पे उन्होंने कहा भारत एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को प्रैक्टिस करता है एंड इसका आधार है सर्वधर्म संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है या इसकी एटाइमोलॉजी क्या है। तो डेमोक्रेसी एक दो, इसको डिवाइड कर लेते हैं एक शब्द को। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रासी का मतलब होता है रूल। तो पीपल्स रूल, तो हमारे कहते हैं ना कि सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक इसमें जो है वो कहता है हम लोकतंत्र रहेंगे। पीपल्स रूल के साथ साथ हमारी किस तरह की डेमोक्रेसी, व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हमारी कंट्री में है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्योंकि हम अपने एक नेता को चुनते हैं और वो नेता आगे जाके हमको रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देन रिपब्लिक क्या होता है? तो रिपब्लिक जो एक कंसेप्ट है वो ये कहता है कि एक लीडर जो है आपके देश को जो चलाने वाला है, ही शुड बी इलेक्टेड
एंड नॉट हेरिडिटरी, यानी कि राजाओं महाराजाओं का समय टाटा बाय बाय। और ये चीज हम आर्टिकल 18 में भी देखते हैं जो कहता है कि सारे जो हमारे राज के या राजघरानों वाले टाइटल से दे हैव बीन अबॉलिश्ड। हेंस हमारा जो भी लीडर होगा वो कैसे आएगा, इलेक्शन से और मेरिट से आएगा अपने, और किसी तरीके से नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कई बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, तो जस्टिस के आगे अगर फिल इन द ब्लैंक्स करना हो तो क्या है? जस्टिस जब वो कहता है तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड लास्टली पॉलिटिकल जस्टिस। सो ये तीन चीजें हैं। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, यानी कि समाज के सारे तत्वों को एक तरह से एक नजर से देखा जाए और उनके अगेंस्ट कभी नाइंसाफी ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब कि ये नहीं कि एक आदमी ही सारा पैसा पूरे देश का जमा करके बैठ जाए और बाकी सारे डिप्राइव्ड रहें। थोड़ा सा बंटवारा होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि सब अमीर होने चाहिए, बट एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ शुड बी देयर। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि सबको रिप्रेजेंटेशन देने का मौका होना चाहिए। यहाँ पे सबको, जैसे कि आप जानते हैं कि एवरीवन हैज अ राइट टू वोट प्रोवाइडेड दे आर अबव 18। और वुमेन के वोटिंग राइट शुरू से ही हमारे देश में था, कभी भी ये क्या कहते हैं इसको, डिप्राइव नहीं किया गया किसी भी वुमेन को ऑफ द राइट टू वोट। उसके बाद लिबर्टी के आगे फिल इन द ब्लैंक अगर आ जाए तो लिबर्टी आती है ऑफ थॉट, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ बिलीफ, ऑफ फेथ, ऑफ वर्शिप। तो थॉट का या एक्सप्रेशन का हम देखें तो हमें आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें दिखता है कि हमें राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और थॉट बड़ा जरूरी है क्योंकि सोचेंगे और उसको आगे जाके एक्सप्रेस करेंगे, इसकी लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हम ग्रो करेंगे एज सिटीजन, ऐसे ही हम ग्रो करेंगे एज पीपल, ऐसे ही हम ग्रो करेंगे एज सिविलाइजेशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड आगे बात आती है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये मेरे ख्याल से तीन एक तरह से कनेक्टेड हैं बिकॉज हम अगर आर्टिकल 25 में देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन सबको एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन देती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जब देती है ये आर्टिकल 25 से लेके जब ये 28 तक, और उसके बाद 28 to 30 माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती है, तो ये चाहती ये है कि माइनॉरिटीज भी ग्रो करें, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या कोई और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, दे ऑल शुड ग्रो एंड हेंस दिस हैज बीन इंश्योर्ड एंड दिस हैज बीन सेड इन द प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी को सिंपली हम हिंदी में भाईचारा भी कहते हैं। भाईचारा जो है ये अम्बेडकर जी ने स्पेशली ऐड करवाया था। He said that it is common brotherhood amongst all यानी कि क्योंकि हमारा देश बड़ा डाइवर्स है और सब में भाईचारा होगा तभी सब आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद द क्वेश्चन इज के व्हाट इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये क्वेश्चन सबसे पहले लिया गया था री बेरुबरी यूनियन केस में। ये 1960 का केस है। री बेरुबरी यूनियन में कहा गया था कि नो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? और ये जो इसका आधार था कहने का वो ये था क्योंकि सिंस हमने यूएसए से ली है और यूएसए कहता है कि हमारी प्रीएम्बल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो हेंस वी शुड अप्लाई द सेम लॉजिक। बट उसको ओवर रूल किया केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ने, 1973 का केस। इसने ये कहा कि preamble is a very essential part of our constitution, in fact part of the इसकी काफी सारी चीजें are part of the basic structure। अब बात आती है कि क्या preamble, can preamble be amended? तो preamble की amendment का ये जो क्वेश्चन था ये भी केशवानंदा भारती में रेज हुआ था। इसका आंसर जजेस ने दिया यस। अगर आप कह रहे हैं कि preamble is a part of the constitution, yes definitely it can be amended। उसके बाद बात आती है कि अमेंडमेंट कितनी बार हुई? एक बार हुई। क्या क्या चीजें ऐड हुई? सोशलिस्ट ऐड हुआ, सेक्युलर ऐड हुआ, और ये जो फ्रेज है इसको डिफरेंट तरह से रखा गया, दैट इज यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये तीन चीजें एक तरह से ऐड हुई हमारे। और फिर बात आती है कि कब, क्वेश्चन ये आया कि व्हेन वाज इट अडॉप्टेड? तो अडॉप्शन के रिगार्डिंग इसका सिंपल आंसर है जो प्रीएम्बल के अंदर ही हम फाइंड करते हैं, दैट इज 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारा प्रीएम्बल, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन इसको अडॉप्ट किया गया था। अब 26 नवंबर हमारे जो लॉयर्स हैं, जो हम लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। वाई? बिकॉज उस दिन लॉ डे भी मनाया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन डे भी उसी दिन आता है। लास्टली जो कोई लेफ्ट आउट क्वेश्चन है दैट इज
कि यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन से क्या मतलब है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन से मतलब यह है कि भारत में किसी भी स्टेट को अपनी मर्जी से दे डोंट हैव एनी राइट टू सेसीड। सेसीड का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टेट ब्रेक अवे करके कहे कि नाउ वी आर ऑन आवर ओन कंट्री, ये किसी को भी करने का हक नहीं है, क्योंकि भारत एक यूनियन को थोड़ा ऊपर रखता है और यूनिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू और काफी ज्यादा पेडेस्टल पे अपहोल्ड करता है। सो इसी के साथ हमारी क्विक रिवीजन वीडियो इज ओवर। एंड ये Q&A आपको कैसा लगा, प्लीज टेल मी बाय मैसेजिंग और एनी अदर मीन्स। थैंक यू, दैट्स ऑल।